नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। सुप्रीम कोर्ट ने आज सीजीआई ऑफिस को आरटीआई के दायरे में लाने का फैसला किया। संदेश ये गया है कि देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था भी आरटीआई के महत्व को मानती है और सीजीआई के ऑफिस को उसके दायरे में लाने का फैसला देकर उच्चतम न्यायालय ने आरटीआई को मजबूत करने की मंशा जताई है। आरटीआई को देश के सफलतम और कारगर कानूनों में एक माना जाता रहा है और पिछले दिनों जब केंद्र सरकार ने आरटीआई एक्ट में संशोधन किया था, तब से केंद्र को ये हमले झेलने पड़ रहे हैं कि उसने जानबूझकर आरटीआई को कमजोर किया है। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि जब शीर्ष अदालत आरटीआई को लेकर इतनी गंभीर है तो सरकारें आरटीआई को गंभीरता से क्यों नहीं लेती हैं। कई राज्यों में सूचना आयुक्तों के पद खाली हैं। आरटीआई कार्यकर्ताओं पर हमलों की घटनाएं आम हैं। आरटीआई में अपीलों में कई महीनों की और सालों तक की भी तारीखें मिलती हैं। तो मुद्दा यह है कि पारदर्शिता को जो महत्व सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या वो महत्व सरकारों से भी मिलता रहा है, कब मिलेगा? और सवाल है कि सीजीआई को भी आरटीआई के दायरे में लाने से क्या आरटीआई और मजबूत होगा? क्या आरटीआई कानून अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहा है? और क्या कोर्ट की तरह सरकारों को भी आरटीआई को सशक्त करने की सरकारों की भी मंशा झलकती है? हमारे साथ प्रताप शेखावत साहब हैं, एडवोकेट प्रताप शेखावत। आप आरटीआई कार्यकर्ता के तौर पर भी काम कर रहे हैं। श्याम सुंदर शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। पंकज मीणा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। और वरुण पुरोहित साहब हैं, कांग्रेस विचारधारा रखते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। शेखावत साहब, सबसे पहले आप ही के पास आ रहा हूं। ये जो फैसला है, एक तरह से यह फैसला जो तकनीकी तौर पर व्यवस्था देता है कि सीजीआई के दफ्तर को भी दायरे में माना जाएगा आरटीआई के, व्यावहारिक रूप से इसके क्या इंप्लीकेशंस होते नजर आ रहे हैं? इसके बहुत ही शानदार इंप्लीकेशंस आएंगे, क्योंकि देश की जो सर्वोच्च संस्था है माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, जब सुप्रीम कोर्ट आरटीआई के दायरे में आएगी तो बाकी जितनी भी जो संस्थाएं हैं वो सारी की सारी इसके दायरे में आएगी। ठीक है, तो अभी जैसे राजनीतिक दलों का है कि राजनीतिक दल सूचनाओं से अपने आप को दूर रखना चाहता है। जितने भी राजनीतिक दल है, मैं किसी एक की बात नहीं करता, सभी के सभी राजनीतिक दल है वो अपने आप को इससे बचाना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों है भाई? ये जनता का जनता के लिए बनाया हुआ कानून है। आज तक अभी एक अधिनियम चल रहा है, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। ये अंग्रेजों के समय से चल रहा है। आप किस बात को गुप्त रखना चाहते हैं, किसको नहीं रखना चाहते हैं, उसके अंदर डिफाइन किया हुआ है। तो आप ये देखेंगे कि भाई जब सुप्रीम कोर्ट इस सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपनी पारदर्शिता साबित कर रहा है, तो बाकी राजनीतिक दल हैं, बाकी जितने भी लोक प्राधिकरण हैं, उन सभी को इस सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अपने आप को पहल करके और एक इस अनुसरण को अपनाना चाहिए। ठीक है, मतलब आपकी बात को यूं समझने की कोशिश करूं मैं कि जब सुप्रीम